बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की का सफ़र अब कैसा रहेगा? 27वीं आइनी तरमीम मंजूर हो जाएगी। पार्लियामेंट ने शायद इंदिया दे दिया। सेनेट में और पार्लियामेंट में आज बड़ी बहस मुबाहिसे हुए, लेकिन हुकूमत के पास नंबर पूरे हैं। और ये 27वीं आइनी जो अमेंडमेंट है, इससे क्या क्या तब्दीली आएंगी। मुसवदा सबके पास आ गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे अरकान हैं वो कह रहे हैं जी हमारे पास मुसवदा नहीं आया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की बिलावल हाउस आमद जी हो चुकी है। मोहसिन नकवी साहब सदर मुल्कत आसिफ अली ज़रदारी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से भी मुलाकात करेंगे। 27वीं आइनी तरमीम पर मुशावरात अभी भी जारी हैं। 27वीं आइनी तरमीम का मुसवदा सेनेट में भी पेश कर दिया गया। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि जी चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी और कानून को सब्मिट कर दिया है। सेनेट इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा आर्मी चीफ का मार्का हक में खिदमात पर फील्ड मार्शल का एजाज़ से उनको नवाजा गया। आर्मी चीफ का ओहदा टाइम फ्रेम होता है, फील्ड मार्शल का एजाज़ उसका टाइम फ्रेम नहीं। आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ये बड़ा उनको एक एजाज़ दिया है फील्ड मार्शल साहब को। और फिर ताहयात आप वर्दी में होंगे, आप पर कोई FIR दर्ज नहीं होगी। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत भी इससे नवाज दिए गए हैं। तो क्या ये वक्त की ज़रूरत थी? वज़ीर कानून आज कह रहे थे कि अब किसी जज में हिम्मत नहीं है कि वह किसी वज़ीर आज़म को सज़ा दे सके, फांसी पर लटका सके। बहुत सारी अमेंडमेंट हो गई हैं। आइन की शिक 243 को भी छेड़ा गया है, उसमें भी अमेंडमेंट की गई है। क्या ये सब सही हुआ है? बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एडवोकेट नूर मलिक साहब। सर खुशामदीद कहेंगे आपको शो में। PMC के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर मियां खुरम शहजाद को भी खुशामदीद कहेंगे। सर आपका भी शुक्रिया। फोन कॉल पे भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट इकबाल अडवाणी साहब। सर खुशामदीद कहेंगे शो में। थैंक यू भाईजान, आपने इन्वाइट किया मुझे। सर वो मुझे याद है आपने शायद 2-3 दिन पहले मैं आपकी स्टेटमेंट सुन रहा था कि अब डंडा चलेगा, वो डंडा चल गया। देखिए आपके सामने है, जो नहीं हो रहा था वो हो गया, और बाकी देखें जो कुछ बाकी रह गया। देखें ये एक अच्छी प्लानिंग से काम हो रहा है। 26वीं आईनी तरमीम आए, उसमें कुछ चीजें रह गई, लेकिन उस वक्त की जो मेन जो जरूरत थी उसको पूरा कर लिया गया। अब 27वीं आईनी तरमीम आई है, जो बाकी बचा था इसमें आ गया। अब जो कुछ बच गया है थोड़ा वो 28वीं तरमीम आएगी कुछ अरसे बाद, उसमें हो जाएगा। तो ये सही जा रहा है। बस इसी तरह समझे धंधा ही चल रहा है, जो भी चल रहा है कि आपने देखा जिस तरह से तरमीम आ रही है और जिस तरह मनाया जा रहा है सबको। अच्छा, इसमें पीपल्स पार्टी का कितना बड़ा किरदार है? पीपल्स पार्टी पे बड़ी तनकीद की जा रही है। आज ये कहा गया कि बिलावल साहब ने अपने बड़ों की आज रूह को तड़पा दिया। बिलावल साहब से ये उम्मीद नहीं थी कि वो भी सरे तस्लीम खम हो गए। सही किया बिलावल ने? देखिए बिलावल ने अपने वालिद को सेफ किया ना भाईजान। इसमें क्या है आपको मैं बताऊं कि इस आईनी तरमीम में अभी जो फील्ड मार्शल साहब हैं ये ताहयात रहेंगे। इनको कोई नई गवर्नमेंट आके हटा नहीं सकती। और इनके ऊपर बाद में कोई ऐसे केस भी नहीं हो सकेंगे जब तक ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। इसके बाद भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं रहेंगे तो फील्ड मार्शल ये ताहयात रहेंगे, तो इनके ऊपर कोई केस वगैरह कुछ भी नहीं हो सकते जो इस दौरान हो रहा है, क्योंकि बाद में आके कोई भी नई गवर्नमेंट आके कुछ कर सकते। इसी तरह सदर को भी तो एडवांटेज मिला है। सदर भी अभी इसके बाद अगर सदर नहीं रहेंगे तो इसके बाद सदर के ऊपर कोई केस नहीं हो सकता। जैसे इससे पहले सदर थे, बाद में पीपल्स पार्टी PTI की गवर्नमेंट आई तो जरदारी साहब के खिलाफ केस शुरू हो गए, अब नहीं होंगे। तो इसी तरह सदर को भी फायदा पहुंचा है। फ्यूचर के अंदर आसिफ जरदारी साहब के ऊपर भी कोई केस नहीं खुलेगा, भले ये सदर रहे कि नहीं रहे। तो पीपल्स पार्टी ने भी तो गिव एंड टेक किया, यानी कुछ लिया भी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी फॉर इंटरप्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे करने जा रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आपका जवाब ऐसा हो कि हमारा पूरी दुनिया के जो लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी मुतमईन हो जाएं। एक ओपोजिशन की जो जमातें हैं उनमें एक डर है, एक खौफ है। वो कह रहे हैं कि जनरल ज़ियाउल हक, जनरल मुशर्रफ, जनरल अयूब खान, ये दौर फिर से रिपीट होगा। चीफ फील्ड मार्शल को अब कौन हटाएगा ओहदे से? उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, 292 अरकान चाहिए, फिर जाके अब इनको कोई हटा सकेगा। अगर इन्होंने मजीद आइन को पमाल किया, माजी फिर से रिपीट हुआ, तो फिर क्या होगा? नहीं तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत थोड़ी बढ़ाई गई है। ये तो फील्ड मार्शल रहेंगे ताहयात। तो फील्ड मार्शल को बाद में कोई वर्किंग क्लास में थोड़ी आ पाएंगे। वो तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही करेगा जो करना है।
तो ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थोड़ी ताहयात बने हैं, ये तो फील्ड मार्शल ताहयात बने हैं, बाद में आके हटा नहीं दे, ये ओहदा नहीं हटा दे और इनको प्रॉब्लम हो। बाकी वर्किंग जो आप कह रहे हैं कि वो तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने करना है, वो तो उसी तरह चल रहा है। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ताहयात नहीं बने, फील्ड मार्शल का जो खिताब है जो है वो ताहयात है। तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? इससे कोई ऐसी चीज तो नहीं होगी जैसे लोग कह रहे हैं। हाँ, अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ताहयात बनाए जाते तब तो समझ में आता है कि प्रॉब्लम होगी। मुझे नहीं लगता किस तरह ऑपोजिशन ये बात कर रही है। अच्छा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ताहयात नहीं है, और एक फील्ड और मार्शल चीज, ताहयात है। एक और चीज, सुप्रीम कोर्ट हाँ। खत्म हो गई, ये कह रही ऑपोजिशन, अब वो जजेस के इख्तियार खत्म। आईनी बेज बना है, इससे सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सबसे ज्यादा जो इसको अफेक्ट करने का मकसद था, आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस थे जिनको कोई भी ट्रांसफर किया जाता तो लेटर के ऊपर लेटर लिख रहे थे। मेन उनको ही टारगेट किया गया है कि अब इस्लामाबाद के जो हाई कोर्ट के जो जज हैं, इनका जहां भी ट्रांसफर करना होगा कर सकेगी गवर्नमेंट, और अगर वो कहेंगे कि हम नहीं जा रहे, तो वो घर जाएंगे, मना करेंगे, तो उनको रिटायर होना पड़ेगा। ये जो मुझे लगता है ये जो हुआ, ये चीफ यानी हाई कोर्ट इस्लामाबाद है, उन जजों के हवाले से हुआ है। अब उनको हर जगह जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो वो रिटायर हो जाएंगे। ये है मेन टारगेट, तो वो है जिन्होंने पहले प्रॉब्लम क्रिएट की थी। इस ओवरऑल अगर इसका आप कंक्लूजन करें, ये वक्त की जरूरत थी। देखिए, पाकिस्तान के हालात चीजों की जरूरत भी है और इसमें हमको मजबूत करना पड़ेगा। इसकी वजूहत कुछ ऐसी हैं कि जैसे जैसे पाकिस्तान में मादियात निकल रही हैं, इंटरनेशनल कंपनियां पाकिस्तान से डील करना चाह रही हैं, तो उसके सबसे ज्यादा रुकावट सूबे आ रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि पीटीआई का प्रोग्राम गया, पीटीआई का प्रोग्राम खत्म नहीं, पीटीआई बस मुझे लगता है आगे जाके फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा इनका, ऐसा हो सकता है पीटीआई का। अच्छा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। एक बार हमारे साहब ने अपना कीमती मौक़िफ़ दिया। और पीटीआई से एडवोकेट नूर मलिक साहब मौजूद है। सर, वो पीटीआई की इतनी स्ट्रगल थी और आज आप उनकी नुमाइंदगी करने आए, तो मुझे आपको देख के और पीटीआई की अब इस वक्त क्या होगा, मुझे वो एक गाना था, ये क्या हुआ कैसे हुआ, तोते उड़ नहीं गए हाथों से आप लोगों के? कुछ भी ना हुआ। क्या फील्ड मार्शल का कुछ भी नहीं कर सकते? आप लोग कहते थे कि हम हिसाब लेंगे, कल कह रहे थे आपके वो सोहेल आफरीदी, कैसे तुम पार्लियामेंट में देख सकते हो, कैसे नजरें उठा सकते हो? तो सर सेफ हो गया मामला। करेक्शन कर दूं। 243 में अमेंडमेंट करके उन्होंने आर्मी चीफ को जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया, चीफ डिफेंस का बना दिया, ठीक है। अच्छा, इम्पीचमेंट के थ्रू उन्हें निकाला जा सकता है, थ्रू इम्पीचमेंट, वो एक रास्ता रखा है अभी तक। 243 का अमेंडमेंट पढ़ेंगे, इम्पीचमेंट का जिक्र है उसके अंदर। अच्छा। तो इम्पीचमेंट तो हो सकता है, वो चाहे कोई भी हो। नहीं तो वो नई गवर्नमेंट आके करेगी ना, तो इलेक्शन हमेशा के लिए तो मुलतवी नहीं हुआ, तो उसके लिए मेजोरिटी नहीं चाहिए आपको? चाहिए होगी ना। अभी जिस तरह पीटीआई आएगी कैसे? आप सुने, जिस तरह पीटीआई चल रही है इस वक्त, पीटीआई ने 24 के इलेक्शन के अंदर क्लीन स्वीप किया, उन्हें फॉर्म 45 से फॉर्म 47 पे हरा के एक गैर नुमाइंदा हुकूमत है उसे हम पर मुसल्लत कर दिया, जिसकी नुमाइंदगी पाकिस्तान पे मौजूद नहीं, वो आज अमेंडमेंट कर रहे हैं। क्या ये अमेंडमेंट पाकिस्तान पर लागू होती हैं? एज पर कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखा जाए तो अमेंडमेंट तो वही कर सकता जो पार्लियामेंट का मेंबर हो। ये तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ही नहीं। तो ये तो आप कह रहे हैं ना, हमारे कहने के अवाम कह रही है, ये ख्याल अच्छा है। पीटीआई नहीं कह रही है, अवाम कह रही है, अवाम की ये राय है। ये अब मामला चल पड़ा, वो कहते हैं ना ये ट्रेन चल पड़ी है, अब आप बैठे ना बैठे। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम बैठे ना बैठे, अवाम तो बैठी है ना, अवाम मौजूद है। पीटीआई जो है अवाम की नुमाइंदा जमात है। हुकूमत को नहीं मानते हम, फॉर्म ये आप ना करें ना, बस अब निकल गई है ट्रेन, अब आप इसमें बैठे तो चले। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, मैं एक कॉल ले लूं, एक कॉल ले लेते हैं। पीएमएलएन से इखलाक हाशमी ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद देंगे हाशमी साहब। क्या हाल है, ठीक ठाक हैं आप? हाशमी साहब को जरा पहले प्रोड्यूसर साहब वो नासिर अब्बास साहब आज गर्जे बरसे, जरा सुनवाएं क्या कह रहे थे आज वो सेनेट में, फिर हाशमी साहब से जरा बात करते हैं, सुनवाएं। अल्लाह की है, कुरान और सुन्नत सुप्रीम है। अब जो अमेंडमेंट लाए, जो भी लेके आए, उससे ये पता चलना चाहिए कि एक तो अवाम एम्पावर हो रहे हैं, दूसरा अल्लाह की हकमियत को पाकिस्तान में अमली किया जा रहा है, इससे अल्लाह की हकमियत अमली हो रही है। ऐसे हो रहा है।
अल्लाह ने ऐसी कवानीन नाज़िल की हैं। अल्लाह ने हमारे लिए जो दीन भी भेजा है वो आस्ता आस्ता तरतीब के साथ भेजा है। मेरे ख्याल में अचानक चीजों को लेके आना और उस आइन को मुतनाज़ा बनाना, पाकिस्तान के ऊपर हमला है, आइन पर हमला है। और यकीन कर ले, ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, उमरानी मुआहदा था पाकिस्तान के अवाम के दरमियान, जिसने हमें इकट्ठा रखा होता फेडरेशन को, ये आज दफन होने जा रहा है। ये दफन होने जा रहा है। हमें पता होना चाहिए, आप सब जानते हैं कि 8 फरवरी 2024 को क्या हुआ। हम सब जानते हैं, हमें सबको पता है कि ये जो पार्लियामेंट बनी है, सेनेट बना है, ये फॉर्म 47 का, ये पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदा नहीं है। जब पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदा नहीं है, कि जो भी आईनी तरामीम करेगा, ये पाकिस्तान के अवाम इसके साथ नहीं होंगे। नतीजा क्या निकलेगा? पाकिस्तान के अवाम जब साथ नहीं होंगे, हम इखलाक हाशमी साहब, आपने भी सुना और नहीं सुना तो मैं एक वर्ड रिपीट कर दूं। इससे पहले इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसके बाद हुई थी, जिस पे उन्होंने कहा था कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप लोगों ने चिता जला दी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की, तारीख आपको माफ नहीं करेगी। ऐसा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ऐसा साजिद भाई कुछ भी नहीं है। ये वो लोग हैं जिनकी सियासत नहीं चमक रही है, वो सियासत चमका रहे हैं अपनी ना। ये अच्छा, आज पाकिस्तान के अंदर अगर 27वीं तरमीम आ रही है तो पाकिस्तान की मजबूती के लिए आ रही है। अच्छा, और देखें, जब तक मरकज मजबूत आपका नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ। आपने एक तजर्बा किया 18वीं तरमीम का, लेकिन उसमें आप ये देखें कि सूबों को देख लें, आप तमाम मामलात को देख लें कि कहाँ सूबे पहुंच गए हैं जो ना। ये बताया कि मरकज को मजबूत करना है, आर्मी को मजबूत करना है, हमारी फौज को मजबूत करना है हमने, सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करना है। तो ये आईनी तरमीमें जो ना जो भी आ रही है, पहले इनका नहीं तो वैसे आप माजी कैसे भूल जाते हैं? कल तक आप सियासतदान कहते थे आपका काम बॉर्डरों पर है। नहीं तो बॉर्डर पे ही है, वो बॉर्डर पे क्यों हो रही है? वो सियासत थोड़ी करे, बॉर्डर के ऊपर है, फौज हमारी बॉर्डर के ऊपर है। कौन कहती है सियासत करी है फौज, है ना? अच्छा, नहीं, कौन कह रही है? मसला ये है कि फौज अपना काम कर रही है, लेकिन जब फौज ज्यादा मजबूत होगी तो बॉर्डर पे मजबूती के साथ लड़ेगी। आज हमारे सियासतदान बड़ी माजरत के साथ, वो कोई भी सियासतदान हो, पाकिस्तान में आपने इलेक्शंस करा लिए, आपने सब कुछ करा लिया। हमारी हालत तो ये है कि हम एक पीर साहब के कहने के ऊपर जो है वोट डाल देते हैं, आगे नहीं देखते नुमाइंदा हमारा कौन है। अभी आपने चले मजबूत किया है, बहुत अच्छी बात है, रैली अप्रिशिएट। तमाम इदारे मजबूत होने चाहिए और जो उनके इख्तियारात हैं उसको तजावुज ना करें। लेकिन गिरेबान से पकड़ के फिर जब बाहर निकाला था, उस वक्त नवाज शरीफ साहब को वो कहता था मुझे क्यों निकाला, फिर ये शहबाज ना कहे मुझे क्यों निकाला। सुने साजिद भाई, सुने, वो जो नवाज शरीफ को निकाला, आज पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। अगर वो नवाज शरीफ को ना निकालते तो आज पाकिस्तान सोने की चिड़िया होती। पाकिस्तान कहाँ पे होता है? वो निकालने के बाद तो पता चला कि ये जो ना क्या हो रहा है पाकिस्तान में। हाँ। मसला उन्हीं को देखें किसने निकाला है, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने निकाला है। और आपने और इस अमेंडमेंट से किया जा रहा है सर जी, इस अमेंडमेंट से ये भी वाज़ेह हो गया कि हुकूमत जब चाहेगी जिस जज का तबादला करेगी, जो जज तबादले से मना करेगा उसको घर भेजा जाएगा। तो आपने तो सुप्रीम कोर्ट को जूते की नोक पे रख दिया है, आपको कैसे तारीख माफ करेगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह काबिल इज्जत है, तमाम जज काबिल इज्जत नहीं रही ना। आप लोगों ने कहा आप अगर इज्जत करते। नहीं लेकर सुने, हम ये भी नहीं चाहते कि एक साकिब निसार जैसा आकर एक जो है ना, क्या नाम था जिसे भुट्टो को, मरूम भुट्टो को फांसी दी थी, हम ये भी नहीं चाहते कि इस किस्म को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने जो अपनी मनमानी करके जिसको चाहे फांसी दे दें, जिसको चाहे मुल्क से निकाल दें, जिसको चाहे वजारत उज़्मा से हटा दें। हम ये भी नहीं चाहते, पाकिस्तान की आवाम नहीं चाहती है ये। हम चाहते हैं कि हमारी फौज मजबूत हो, हम ये चाहते हैं हमारी असेंबली मजबूत हो, हमारा वज़ीर मजबूत हो, हम ये चाहते हैं। तो ये अगर किसी को बुरा लगता है तो बुरा लगता रहे। वो पाकिस्तान मजबूती की तरफ जा रहा है, मैशत मजबूत हो रही है। वैसे आप तमाम जमहूरी लोगों ने जमहूरियत को माजी में, एक मेरा आखिरी सवाल है, माजी में जमहूरियत को मजबूत आप लोग करते थे, 18वीं तरमीम मजीद सूबों को मुख्तार करती थी। अब आप ऐसा नहीं लग रहा कि तमाम जमहूरी लोगों ने मिलकर जमहूरियत का जनाजा निकाला? नहीं, इसका मैं सिर्फ आपको जवाब दे देता हूँ। आप ये देखें कि जब से आर्मी चीफ बने सैयद आसिम मुनीर साहब, हमारे माथे का झूमर है वो, आप उनको ना छेड़े, आप अपना बताएं। सुन ले ना पहले आप। जब से वो आर्मी चीफ बने, फील्ड मार्शल बने, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म आए,
कितने ऐसे वाकयात हुए हैं और ऐसे लगता था जैसे हुकूमत आज गिर जाएगी, केपी की हुकूमत नहीं रहेगी, फलां हुकूमत नहीं रहेगी, लेकिन जमहूरियत उसी तरह चल रही है और बड़े अच्छे तरीके से जमहूरियत चल रही है। मसला ये है कि हम ये चाहते हैं पाकिस्तान में मुस्तहकम हो, हर सूबा अपना काम करे। अब अगर तरक्याती काम करें, अपने जो काम है करने वाले वो काम करें। अल्लाह करे सब अच्छे हों। वैसे अभी लग ऐसे रहा है कि बिलावल साहब बहुत जल्द वज़ारत उज़्मा के मनसब पे आएंगे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को बोलेंगे बस जी ਤੁਹਾਡਾ टाइम पूरा हो गया, इतना सी। चलो जाकर उससे देखे जी, वो भी सियासी देखे, चेयरमैन है एक पार्टी के, सियासी आदमी है, उन्हें चेयरमैन। तो इसका मतलब इमरान खान ठीक कहता था ना कि आप लोग मांडवाली करते हो, मैं तुम्हारा ख्याल करता हूं, तुम इसका ख्याल करो, तुम्हें भी कुछ नहीं कहा जाएगा, इसको भी कुछ नहीं कहा जाएगा। यार साजिद भाई जब इमरान खान वज़ीर आज़म बन सकता है तो बिलावल भुट्टो क्यों नहीं वज़ीर आज़म बन सकता है? अच्छा, अभी देखे ना, इस अमेंडमेंट में सदर मुमलिकत पर कोई FIR नहीं होगी, चाहे उसका ओहदा, और वजीर आजम भी मुस्ताफी हो, उस पर भी कोई FIR नहीं होगी, कोई केस नहीं चलेगा। सबने अपने आप को सेफ किया। नहीं, पहले होती थी कोई, तो हुआ ना, बिल्कुल हुआ। देखे इस रास्ते को रोका गया है कि जो चाहे दिल में चाहे कि जिसके सदर को चाहे FIR कटवा के बाहर भेज दो, जो को चाहे FIR कटवा के बाहर भेज दो, उसे कोर्ट में लाके हाजिर कर दो। मुल्क इसलिए कमजोर होता गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया इखलाक हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया। अब जरा मियां खुरम के पास आते हैं। सर, ये जो हो रहा है अच्छा हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद हुसैन भाई आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बेहतरीन हो रहा है, बहुत अच्छा नहीं हो रहा, बहुत बेहतरीन हो रहा है। तो PTI वाले क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, ये कुछ वतीरा होता है हमारे, जो है ना, जब आपका मुल्क तरक्की करता है तो कुछ ऐसी इकाइयाँ होती हैं कि जो मुल्क की तरक्की से नाला होती हैं, क्योंकि वो बरसरे इक़्तिदार नहीं होती, अपोजिशन में होती हैं। और जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आप कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। 243 से आपको क्या मसला है भाई? 243 से आपका मुल्क मजबूत होगा, आपके अदारे मजबूत होंगे, आपका मुल्क का दफाई निज़ाम। आप देखें, जुलाई के बाद 7 से 10 जुलाई का जो मार्का है, ऑपरेशन बनियाल मरसूस की कामयाबी के बाद आप देखें पाकिस्तान का मेयार कहां गया। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, पाकिस्तान की तरक्की की तरफ देख रही है, पाकिस्तान से मुआहदे कर रही है। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ दफाई मुआहदा कर रहा है, दीगर लोग जो है ना हमारे साथ दफाई मुआहदे करने के ख्वाहिशमंद है। लेकिन तहरीक इंसाफ कभी भी नहीं चाहती कि ये मुल्क तरक्की करे, वो अपने लोगों को नहीं संभाल सकते। वजह ये मुल्क उनका नहीं है, देखिए ये भारत से आए हैं। देखिए ये लोग उनके एजेंडे पे हैं। अच्छा, भारत के एजेंडे पे हैं। आप जब मियां साहब बहुत बड़ी बात साबित करें आप इतना बड़ा इल्जाम लगा, साबित करें इस बात को। इस तरह नहीं होगा कि आप इल्जाम लगाएंगे मैं सुनता रहूंगा, आप मुझे इंडिया का एजेंट कहेंगे मैं चुपचाप सुनता रहूंगा, ये मुमकिन नहीं है मेरे लिए। इस तरह की बातें करने से जमहूरियत को फायदा नहीं पहुंच रहा, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने वाली बातें हो रही है। ये कहते हैं 243 से क्या हुआ? 243 आपके मुल्क को बर्बाद करने के लिए बनाई गई है, ताकि एक निजाम बनाया जाए, एक आदमी के हाथ में पैदा किया जाए सब कुछ। ये चाहते हैं। ये सब कैसी बातें करेंगे? इस तरह की बातें नहीं चलेंगी, ऐसी बातें नहीं चलेंगी। ये अपने आप को मुल्क समझते हैं। मैं पूछता हूँ, मुल्क तरक्की कर रहा है, ठीक है, मौजूद है। अच्छा, मियां साहब ने बयान दिया, सर सवाल ले लें, मुल्क तरक्की कर रहा है। सर ब्रेक पे सवाल लेना। आपने कहा कि ये PTI वाले भारतीय ईमा पर या भारत की जबान बोल रहे हैं, मतलब आपने दुश्मन के साथ इनको तशरीह दे दी ना। देखिए जी, इसके कई जो है ना, फिर मैं सवाल ले लें, अभी पूरा सवाल लें जी। अगर आप दुरुस्त हैं जी तो सबको अंदर करें, या आप आज क्यों, वो कह रहा था वजीर कानून आए, बैठे आके अपनी सीटों पर आए, कायमा कमेटी का भी हिस्सा बने, तो फिर इन भारतीयों को क्यों बिठा रहे हैं आप? इनको लॉकअप करें, सबको गद्दारी के दें सर्टिफिकेट। देखिए, बात यह है कि गद्दारी का सर्टिफिकेट जारी करना मेरे इख्तियार में नहीं ना। तो आपने दे दिया ना मियां साहब, आपने बोल तो दिया। आप जब मुखालिफ गुनगुनाएंगे, उनकी जुबान आपकी जुबान में होगी, तो हम ये बात करेंगे, बात करना, बात करना, ठीक है, अपने मुल्क के साथ वफादारी के साबित करने अपनी जान देनी पड़ेगी, तब साबित करेंगे अपनी बारी पे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मौका ही नहीं देंगे बात करने का, तो आप बात समझ नहीं पाएंगे। तो मैं बात करूंगा, हम नहीं लगा रहे, हम इस मुल्क की तरक्की की बात कर रहे हैं, इस मुल्क की वफा की बात कर रहे हैं। जो इस मुल्क के वफादार है वो पाकिस्तान 243 से इनको खतरा क्या है? क्या
वो मतलब कोई बाहर का यानी इसी amendment कोई import 243 किया हुआ की है। हो रही है इस वक्त। बात अगर इस की वक्त जाए सिर्फ 243 की बात हो रही है। PTI ने चलो, हमेशा- सर, इतना भी नहीं एक करना ब्रेक ले लो, चाहिए। एक ब्रेक ले एक लेते हैं। इदारे से ताल्लुक रखते एक हैं, वक्फा ले लेते इतना भी नहीं हैं मियां करना साहब, चाहिए, इतना भी नहीं करना ठीक है, चाहिए। चले मियां साहब एक वक्फा लेते हैं, साहब, वक्फे के बाद आते हैं। चले जी प्रोड्यूसर साहब एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बाजिया होगी। ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और मेरी पहचान पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मोहम्मद पना साहब ने ज्वाइन किया। सर खुशामदीद कहेंगे आपको शो में। क्या आप सुन सकते हैं? टीवी में क्या आपको मेरी आवाज आ रही है मोहम्मद पन्ना साहब? सर आ रही है। सर मुझे ये बताइएगा, कल आप कह रहे थे कि हम इसकी हिमायत करते हैं और आज ये बस तकरीबन हो गई, मंजूर हो गई, 27वीं तरमीम नाफिजुल अमल हो गई, लेकिन बड़े अभी से रिजल्ट आना शुरू हो गए ना। अगर कोई जज मना करेगा नहीं जी मैंने नहीं ट्रांसफर होना, तो उसको बोलेंगे घर जाएं। जी नहीं, मैं आवाज नहीं आ रही है। अब आप सुन सकते हैं? जी जी मैंने ये कहा कि जजेस के इख्तियारात खत्म हो गए सर। अच्छा हुआ, सर कैसे खत्म हो सकते हैं? हो गए सर। अब ट्रांसफर वांसफर सब हुकूमत करेगी। तो ये तो अच्छी बात है, बुरी बात थोड़ी है। गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा तो ट्रांसफर तबादले होंगे। तो फिर अच्छी बात इंडिपेंडेंट को बुरी बात क्यों कर रहे हैं? सर जी, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहां गई फिर? इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों नहीं होगी? लेकिन वो तबादला लिया है, फिर डिसीजन थोड़ी लिया है। लेट सपोज आपका केस कोई पर्टिकुलर जज सुन रहा हो, आपको पता हो कि मेरे खिलाफ फैसला आना है, आप बोलेंगे जरा इसको इधर उधर कर दो। सर ये देखो ना, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये जो है वो हो रही है ना अमेंडमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री हो रही, ठीक है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल तो होना चाहिए ना। आप किसी को फ्री हैंड दे दोगे तो क्या होगा? ठीक है। आपको पिछले जुडिशरी के फैसले याद भी है? बिल्कुल याद है, मुझे बिल्कुल याद है। आपको मैं मिसाल देता हूँ, चौधरी इफ्तिखार साहब का क्या हुआ था, ठीक है, साकिब निसार साहब का क्या हुआ था, ठीक है, सज्जाद शाह साहब का क्या हुआ था। ठीक है। और तो बोलो, तो अच्छी काम को होने दो तो अच्छाई से। अच्छा, तो फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये वो जैन शाह, ये वकला, ये सारे गलत हैं। आप किसका नाम ले रहे हो? जैन शाह से लेके वकला तहरीक स्टार्ट हो रही है, फिर ओपोजिशन की जमातें। जैन शाह साहब ने ऐलान जरूर किया, वकला किया, लेकिन मैं आपको अर्ज करूं, ये एमपीए और एमएनए का काम इस तरीके से रोडों पे जो आ जाएगा, आप कानून चेंज कर, इस असेंबली में जो होगा वो आप आ जाए, प्लेटफॉर्म मौजूद है ना असेंबली और सिंध असेंबली, इसके बाहर तो क्या होगा, उसका क्या मतलब है, वैल्यू किस चीज की होगी? ऐसा ही है। मैं उसका कह रहा हूँ लीगल फॉर्म जो भी होगा। हाँ। वैसे तो पता नहीं, रोडों पे तो ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है, जमहूरियत है, आने से ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि सूबाई भी तो आई थी ना रोडों पे? सर जी, सूबों में पहले ही महरूमियां थी, 18वीं तरमीम ने इनको सेव किया था, लेकिन अब फिर सूबे सरापा एहतजाज होंगे, फिर वो विफाक की तरफ देखेंगे कि जी पैसे दे दें। नहीं, पैसों का तो मैंने कल भी एनएससी अवार्ड का कहा था आपको कि भाई ये हमें डिफेंस में पैसे चाहिए। अच्छा, इसको न IMF से हमें कोई लोन लेना है इस रिगार्डिंग दिस, और नहीं किसी और से। एनएफसी देखो पहले भी तो चल रहा था ना, रुपया नहीं चल रहा था, इससे ज्यादा मजबूत थी। फेडरल मजबूत होगी तो प्रोविंशियल ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ये कि आप हुकूमत की 17th अमेंडमेंट को सपोर्ट करते हैं, डॉक्टर इशरतुल इबाद सपोर्ट करते हैं? जी जी, डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब इसी अमेंडमेंट को सपोर्ट करता है, बिल्कुल करते हैं। अच्छा, ठीक है। आगे आपका आज भी मेरी बात हुई थी, आज मैं अच्छा। दावत में हूँ, इधर जमील जमान साहब भी थे। ठीक है, ठीक है। जी जी, डॉक्टर साहब बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। अच्छा, फिर ये जो आपने जमहूरी जो लोग हैं हमारे, जितनी भी इस वक्त जो हुकूमती जमातें हैं, जो इत्तेहाद है, ये सब ने मिलकर ये अमेंडमेंट पास करवाई है, फिर क्यों ये तासुर दिया जा रहा है? मौलाना जैसा जीरक सियासतदान कह रहा है कि ये जमहूरियत से कमजोर हुई है। ये हमेशा देखो कि ऐसी बातें होती हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ा आपने नाम ले लिया जुर्रत करके, मैं जुर्रत नहीं कर सकता इतना बड़े आदमी का नाम लेके, तो लिहाजा मैं ये कह दूंगा ऐसी बातें होती भी हैं, चलती भी रहती हैं। जमहूरियत 78 ईयर से जमहूरियत ही चल रही है ना। मुझे एक बात तो बताओ, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किस पीरियड में हुई?
आप जिस अभी मोबाइल पे बात कर रहे हैं तो किसका दौर था? नहीं, ये तो मीडिया आया था, किसका अपने दौर? अपना चेन्नई और कराची में बने थे, किसका दौर था? ठीक है। जी ये तो पन्ना साहब, ये बहस कहीं और चली जाएगी। ये तो फिर अगर ये कहें तो सबसे ज्यादा टाइम भी तो इस्टेब्लिशमेंट और मार्शल लॉ में गुजरा है इस मुल्क का। मार्शल लॉ की बात मैं नहीं करता, मैं जनरली कहता हूं कि डेवलपमेंट किसके दौर में हूं। जरूरी नहीं आप मार्शल लॉ में, डॉक्टर ऐशवर्य को मार्शल लॉ वाला था। नहीं तो जनरल मुशर्रफ थे ना सर, जी जनरल मुशर्रफ थे उस वक्त भी तो एक फौजी डिक्टेटर की हुकूमत थी ना सर। एनएफसी अवार्ड जब से आया हम उसकी मुखालफत इसलिए नहीं करते हैं, देखो कि यूनिवर्सिटी रोड एनएफसी अवार्ड ने दिया। ऐसा ही है, साल से एक प्रोजेक्ट है, आप खुद जाते हैं यूनिवर्सिटी रोड की हालत देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है, सही कह रहे हैं। गेट नंबर 6 से लेके टैंक चौक तक इतनी इमरजेंसी है, मलिक कैंट से गाड़ी नहीं निकल सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। चले आप ठीक है, हकीकत पे बात करो। ठीक है, आगे आपका पॉइंट। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, मोहम्मद पन्ना साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया। और एडवोकेट नूर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की जमातें, अब इनके हाथ में क्या रह गया है सर? जो बचे हुए आप लोग हैं, मैं वो आपका वो जो है CM मोहम्मद सुहेल आफरीदी साहब जी क्या एक चीफ एग्जीक्यूटिव वो जो स्टेटमेंट दे रहा है, क्या चाह रहे हैं आप? कोई जंग हो, कोई अफरा तफरी हो? माजी से मुझे लग रहा है 9 मई और वो नवंबर वाले सबक आप लोग भूल गए। सर हमें सबक ही तो दिया गया, 9 मई के अंदर भी 26 नवंबर को भी हमें सबक ही तो दिया गया। नहीं, अभी बाकी सफ़े बाकी हैं। अभी तो ये आपको ट्रेलर दिखाया गया है, ये ट्रेलर था। मादरत के साथ एडवोकेट साहब, ये ट्रेलर था ना, क्या ये फिल्म बाकी है? या ये जमहूरियत है, ये अवामी हुकूमत है, अवाम के लोग हैं जो अवाम के लोगों को मारते हैं? जमहूरियत, ये आइन जिसके ऊपर अमेंडमेंट आज हो रही है, वो मुझे राइट देता है कि मैं पुरअमन एहतजाज करूं। मैं कराची से लेके इस्लामाबाद तक गया, रास्ते में कोई आग लगाई, कोई पत्थर मारा, किसी को तोड़ा, कुछ भी नहीं किया। वहां जाकर मुझे क्यों तोड़ा, यानी मुझे क्यों गोलियां मारी? सिर्फ इसलिए कि वहां उनका ईगो हर्ट हो रहा था कि हम वहां पहुंच गए, उनका ईगो हर्ट हो रहा था। साहब जमहूरियत इसका नाम नहीं है कि अमेंडमेंट्स लाए जाओ। अवाम के लिए कौन सी अमेंडमेंट है इसके अंदर, मुझे बताइए। एक अमेंडमेंट बता दे जो पब्लिक के लिए हो। ये सब अपने इक्तदार को तूल देने के लिए अमेंडमेंट्स की जा रही हैं, अपने इक्तदार को दवाम देने के लिए सारे काम किए जा रहे हैं। 243 ये एक बूट पॉलिश का काम है सर, बूट पॉलिश से ज्यादा। जो अभी एक जुमला आपने कहा था, चाटो तो नहीं, आपने चाटो तो नहीं, वो चाटने तक आ गई ये बात सर। हाँ। ना चाटे जूतों को, ना चाटे। जब इनका अपना इक़्तिदार था, इन्होंने कहा रियासत मां जैसी होती है, आर्मी चीफ बाप जैसा होता है, बोला था। तो ये जुमला मैंने नहीं कहा था, इन्होंने बोला था। कहा था। और अगर उस वक्त इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं थी क्या? उस वक्त 243 अगर आ जाती, हमने एक ओहदा खत्म करके दूसरे ओहदे को ताकत नहीं दी। हमने एक ओहदा खत्म करके, अभी ये फौज मेरी है, ये पाकिस्तान मेरा है, ये मुल्क मेरा है। फैसल वाडा साहब ने, तो मैं कैसे रहूंगा? मैं एक कॉल ले लूं ना। MPA शमीम मुमताज साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। मैडम खुश आमदीद कहेंगे शो में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बीबी, चूंकि आप लोग बानियाने कॉन्स्टिट्यूशन है ना, 1973 आपके भुट्टो साहब की बदौलत ये मुल्क में नाफिजुल अमल है, लेकिन ओपोजिशन की जमातें कह रही है कुछ भी कर लें बिलावल साहब वजीर आजम नहीं बनेगा। आप लोगों ने आइन की रूह को छेड़ा है, 27 अमेंडमेंट का साथ देकर बड़ी तनकीद की जा रही है बिलावल साहब पर, क्या कहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो ज़ाहिर आपने लिया इस प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया। दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं बिलावल साहब के लिए, तो शायद मैं कहती हूँ वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। 29 को आने तो देना आप। 27वीं तरमीम, 28वीं तरमीम, पहले भी पीपल्स पार्टी के सारे कारनामे रहे, और इंशाल्लाह इस मरतबा भी पीपल्स पार्टी का ही कारनामा होगा। किसी भी इतनी हिम्मत कभी हुई नहीं कि वो पाकिस्तान के लिए कोई आइन कोई मंजूर करते। ये भुट्टो साहब की हिम्मत थी, और भुट्टो साहब ने इस पर काम किया, और मुत्तफ़िक़ा 173 का आइन बना, और जितनी तरमीम आई वो भी मुत्तफ़िक़ा आई। और 18वीं तरमीम जब से आई है, बहुत सारे लोग मुश्किल में आ गए हैं, प्रॉब्लम में आ गए हैं, उनको सूबाई खुद मुख्तारी हजम नहीं हो रही है। उनको जो है, हालांकि पीपल्स पार्टी विफाक पर यकीन रखती है और अपने चारों सूबों पे यूनिट पे भी यकीन रखती है, तो ये सब कहना कि बिलावल भुट्टो साहब को लोग जो है तनकीद का निशाना बना रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ जब काम करते हैं तो तनकीद भी होती है, तारीफ भी नहीं। तो ये जो अमेंडमेंट, सॉरी ये जो अमेंडमेंट पास हो रही है, जिसपे आप लोग बड़े बांगे दौल खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन आप इसको स्टडी आपने मुझसे ज्यादा किया होगा। जुडिशरी इंडिपेंडेंट की बेनदी साहिबा ने वो फ्लैग लगाया था ना इफ्तिखार चौधरी के घर पर, बीबी ने कहा था कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी, लेकिन अब वो जो जजेस है ना,
वो सुप्रीम कोर्ट, वो अब एडमिनिस्ट्रेटिव, अब वो मातहत है हुकूमत। अब अगर लेट सपोज आपका कोई जज केस सुनेगा, आप उसका तबादला करवा देंगी? नहीं, देखिए ये बात नहीं है। इसको आप इस अंदाज में या इस जाविये से भी तो देखें ना कि पिछले दौरों में क्या हुआ। जिसने अपनी पसंद का जज लगवाया, जस्टिस गुलजार को ले लें, तो आप भी वही कर रहे हैं ना बीबी, को ले लें, किसी भी जस्टिस को ले लें, लेकिन जो आया उसने अपने मनपसंद फैसले करवाए। खासतौर पर पीटीआई के 3.5 साल ले लें, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मनपसंद फैसले करवाए। तो या तो हम इस तरह मतलब सुकून ले लें कि जी जुडिशरी जो है वो हमारे अंडर रहेगी, कि जिसकी गवर्नमेंट होगी वो जुडिशरी से अपनी मर्जी के फैसले कराएगी, या फिर हम जुडिशरी को आजाद करें ताकि वो फैसले करे, जो भी तनकीद या तामीर या जो भी है वो फैसले करे कि भाई आप बताएं किस तरह खुश हैं। फिर हम लोग ना हम ऐसे खुश हैं ना हम वैसे खुश हैं। तो बीबी ने जो सब फैसले किए थे उस वक्त के हिसाब से बिल्कुल वो फैसले दुरुस्त थे। और हम अभी भी कहते हैं कि जो हमारे जो मुआहदे हुए हैं, पहले की भी मुआहदे हुए हैं, उसमें हम कहते हैं कि अदलिया को आजाद होना चाहिए। एक आखिरी एक मेरा लास्ट सवाल सुनिएगा मोहतरमा, वकला बरादरी से लेकर ऑपोजिशन की जमातों से लेकर मौलाना भी 50-50 में अभी तक, तो वो ये सब कह रहे हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जमहूरियत का इस जनाजा निकाला गया है, आईने पाकिस्तान की रूह को छेड़ा गया है, आइन की शिक 243 के साथ अमेंडमेंट मामलात आगे पीछे करके कुछ लोगों को मजबूत किया गया है, खुद को सेफ किया गया है, अब वजीर आजम भी सेफ हो गए। नहीं, देखें बात सुने, वजीर आजम का सेफ होना या सदर पाकिस्तान का सेफ होना, वो तो हम पहले भी कहते हैं कि जब तक पार्लियामेंट में मेंबरान बैठे हुए हैं और अदालत में जाने की बात है तो ज़ाहिर है जब तक असेंबलियों के स्पीकर इजाजत नहीं देते तो उस वक्त तक वैसे भी कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। जो सिटिंग MP है, MNA, सदर साहब या वजीर आजम साहब जो भी हों। अब ये कहना कि हमने सदर साहब को जो है वो आज़ाद कर दिया है और हमने उनको क्या कहते हैं वजीर आजम को आजाद कर दिया, तो ऐसा नहीं है। देखें, जब आसिफ अली जरदारी साहब 13.5 साल बगैर किसी वजह के, जब वो सदर भी नहीं थे, वजीर आजम भी नहीं थे, तो वो 13.5 साल इन्हीं अदलिया के फैसलों की वजह से, इन्हीं अदलिया को पीछे जो लोग उनकी डोरियां हिलाते थे उनकी वजह से जब वो बेगुनाह 13.5 साल जेल में गुजार सकते हैं। उसके बाद और उठा लें, वजीर आजम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का केस उठा लें, उनको जिस तरह शहीद नहीं, किया गया, जो इसमें जो अमेंडमेंट को जो मेजर जो ऑपोजिशन जिस पे तनकीद कर रही है ना, वो ये है कि वजीर आजम ने कहा सदर साहब आप भी सेफ, सदर साहब ने कहा वजीर आजम साहब आप भी ताहयात, कोई आप पे केस नहीं चलेगा। फिर इन दोनों ने कहा कि फील्ड मार्शल साहब आप भी ताहयात सेफ, आप पर भी कोई केस नहीं चलेगा। वो इमरान खान मुझे याद आ गए, वो कहते थे ये बारियां खेलते हैं। तो इसलिए इमरान साहब आपको याद आ गया कि इस दफा उनकी बारी नहीं आई ना। अच्छा, अगर उनकी बारी आ जाती तो वो भी खुश हो जाते कि मेरी बारी आ गई है। ठीक ये है, तो देखें, ये तो चलता है, जमहूरियत का हुस्न तो यही है, चलता है, बिल्कुल ऐसा ही। कभी आप अपोजिशन में होते हैं, कभी आप गवर्नमेंट में होते हैं। जब आप अपोजिशन में होते हैं तो गवर्नमेंट में तनकीद करते हैं, और जब आप गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो वही सब चीजें आपको सही लगती हैं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, बहुत शुक्रिया शमीम मुमताज साहब, आपने अपना मौक़िफ़ दिया और बड़ी खूबसूरत बात की कि अब PTI और अपोजिशन की जमातें भुगते। अब सर आप लोगों का टाइम नहीं है, अब आप अपोजिशन में रहें, तैयारियां करें। अब वो जो है ना बच्चे कुछ जो लोग हैं, अगर आपका ये लबो लहजा रहा तो बस जेल के दरवाजे खुले। नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान हमारा भी उतना ही जितना दूसरों का है, ऐसा नहीं है। इंडिपेंडेंस अगर आपका पाकिस्तान उतना ही है तो फिर आप पाकिस्तान मुखालिफ मामलात क्यों छेड़ रहे हैं? पाकिस्तान मुखालिफ मामला एक बता दे जो हमने छेड़ा हो। हम सिर्फ ना कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात ना करते करें। हैं। ये मैं गिलास आपको पकड़ा दूंगा कॉन्स्टिट्यूशन सर, मैं भी आपको याद दिलाता हूँ। आपने ये कहा था, थोड़ी सी मुकम्मल करने थे। अच्छा, शहरियार आफरीदी कह रहे थे GHQ में घुसो। तब एक इंडिविजुअल के एक्ट को आप पूरी तंजीम पे नहीं डाल सकते हो। जज्बाती होकर किसी ने बात कह दी तो उसका इंडिविजुअल का एक्ट है। मेरे लीडर ने आज तक ये बात नहीं की। आपके लीडर कह रहे थे मैं जा रहा हूं, अगर मुझे कुछ हुआ तो जरा देख लेना सब। ऐसा कुछ भी नहीं कहा सर, ऑन एयर कुछ भी ऐसी बात नहीं आई। कहने वालों ने तो पता नहीं क्या कुछ कह दिया उनके बारे में। कहते हैं लोग, कहते रहे जो माजी की गलतियों पे आप लोग शर्मिंदा हैं, मजलूम होता माजी की गलतियों पे आप लोग शर्मिंदा हैं। ना आप 9 मई करवाते, ना एस्टैब्लिशमेंट मजीद मजबूत होती। हमने 9 मई नहीं किया। 9 मई जिसने किया वो खुद सामने आ जाएंगे। वो वीडियोस आज तक मांग रहे हैं, वो CCTV फुटेज आज तक दे दें, हमें नहीं मिलती। बाजवा साहब, पार्लियामेंट के अंदर कमर जावेद बाजवा साहब, आप ताहयात रहें, आप कौम के बाप हैं, ये आप लोग कहते थे। आप लोग कहते थे कि कल फला विकेट गिरेगी, उठा के ले आओ इसको। तब आप डिक्टेटर और फिरौन बने हुए थे। फिरौन आराम है,
सुकून आया आप थी। लोगों को? सियासत के बीबी अंदर बोल कर गई हैं, अब हमारी बारी है। नहीं, उन्होंने कहा अब आप- चलता है, उन्होंने कहा चलता है। आना कहाँ, यानी जमहूरियत सब है? चलता है। हाँ। ये तब जमहूरियत आप लोग का चला हुस्न रहे है, थे ना ये चलता लोग। है। हाँ। हमने ऐसा कुछ नहीं चलाया बॉस। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं चलाया ना सर। हमने ऐसा कुछ नहीं चलाया। जमहूरियत के अंदर बात करने की आजादी सबको होती है, यही बात जरदारी- हम करते हैं। मुझे जरदारी साहब के टीका वो वर्ड एक याद आ आप रहे लोगों पे लगा। हैं। देखिए जरदारी टीका साहब एक के इस पे वर्ड, लगा, सर। जरदारी आप साहब बोल के वर्ड सकते हैं कोई सुने। बात। मैं जो वर्ड आपको सुनाऊंगा, मैं तो उस जीरक सियासतदान को सलाम पेश करता हूं। उस दिन उसने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि मुझे नैब वेब से ना डराएं, मैंने बहुत नैब देखे हैं, जब ये नैब आपके पीछे लगेगा तब आपका क्या होगा, और वो दुनिया देख रही है। उन्होंने एक दफा और भी कहा था, हम ईंट सीट बजा देंगे जर्नल्स की, आप 3 साल के लिए आते हो, हमेशा के लिए होते हैं। चले ठीक है, फिर कहाँ पीपल्स गए पार्टी थे की वो? मौजूदगी होती तो मैं जरूर बोलता। कहाँ गए वो मियां सर? साहब आपका आपने टेक बात है। पीपल्स पार्टी की, इसलिए चले, मैंने याद मियां दिला साहब, दिया हाँ। आपको। देखिए जी, मेरे तहरीक इंसाफ के बड़े काबिल और मोहतरम दोस्त हैं, लेकिन शायद ये जो है ना कल की बात आज भी भूल जाते हैं। भारतीय एजेंट तो नहीं है ना? सोहेल अफरीदी साहब जो इस वक्त केपीके के चीफ एग्जीक्यूटिव में वजीर आला हैं, और एक ऐसा जुमला और एक ऐसा इल्जाम अफवाज पाकिस्तान पे लगाते हैं कि मस्जिद की बेहुरमती करते हाँ। हैं, तो ऐसा क्या मुमकिन है कि किसी भी इबादतगाह की एक यूनिफॉर्म में बताइए। मौजूद कोई बेहुरमती कर सकता है? एडवोकेट साहब मस्जिद उससे मादरत तो बहुत करेंगे। बहुत बड़ी एडवोकेट साहब बात मादरत है। करेंगे। मंदिर जब किसी हो, को- चर्च हो, जब- वहां भी ये हम जसारत नहीं नहीं नहीं, करते, टाइम कम है। लेकिन देखिए सुने, हम जब कैलकुलेशन किसी को मादरत करेंगे जब उसके किसी के स्टेटमेंट पे। ऊपर शक हो, या वैसा हम एक बात मैं आपको बता हाँ। रहा हूँ, मादरत नहीं कर रहे सर। किस सर, बात माफी की नहीं मांगेंगे। माजरत किस इनका बात की, काम माफी ही किस यही बात है। की, इन्होंने जुर्म माफी करना किस है, बात की, उस जुर्म के बाद उस माफी कौम किस को बात की, धकेल पहले ये देना बताएं। है, उस कौम को आज भी सवार कौम करना हमारे है। साथ है। आज भी इसके बावजूद अफवाज कौम हमारे पाकिस्तान, साथ है। अगर देखें ना, जुलाई को कौम ना होती, किसके साथ हम है? इस वक्त कौम हमारे आजादी से साथ ये है। बात नहीं कर रहे होते। कौम हमारे ये अफवाज साथ है। पाकिस्तान के बात क्यों ये मुखालिफ खत्म हो जाती है, हैं? कौम अफवाज हमारे साथ है, पाकिस्तान की बस। मुखालफत में क्यों बात करते हैं? क्यों कूदी मीडिया की हम जुबानी करते हैं? क्यों कूदी मीडिया की ये बातें जो है ना अपनी जुबान से दोहराते हैं? इससे पता चलता है कि ये जुबान किसी और की है। बात ये है, अगर आपने इतना बड़ा इल्जाम लगाया तो आपको क्या जेब देता है? आपने क्या पहले ये क्यों आपको नहीं जेब जिसारत देता है की? कि आप हम एक पे इल्जाम मेंबर लगाएं? पार्लियामेंट, आप पे जेब एक देता है मेंबर कि आप हमसे पार्लियामेंट, अगर इंडियन हम- मीडिया की बातें हम- करते हैं, हम या हमेशा आप जैसे बात जीरक आदमी हम को जेब हमेशा देता है हम कि आप हमेशा हमें बात करते गद्दारी का हैं, सर्टिफिकेट हम दें, हमेशा अफवाज या आपको पाकिस्तान जेब की देता है कि मजबूती की आप बात हमें करते हैं। गैर मुस्लिम कहें, अफवाज या आपको पाकिस्तान जेब मजबूत देता है कि आप होगी, इस तरह की बातें अफवाज करें, पाकिस्तान इस मजबूत तरह की होगी, बातें करें। ये मुल्क एक मजबूत अफवाज होगा। पाकिस्तान लेकिन सिर्फ आप पाकिस्तान लोगों ने है। सवाल ये हमेशा है कि इनके लिए सिर्फ अफवाज अफवाज पाकिस्तान पाकिस्तान ही के खिलाफ, पाकिस्तान है। जब इनकी बारी इनकी आती बात- है इनके लिए तो सिर्फ ये अफवाज बाप पाकिस्तान बनाने के लिए पाकिस्तान तैयार है। हैं। हाँ, लेकिन हाँ। यही जब ये इनके लिए सिर्फ opposition में अफवाज होते हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान है यही सर। लोग ये यही लोग जूते जब चाटने के opposition साथ में साथ जाते जूते हैं, चश्मे भी चाट रहे सर। बात ये यहाँ तक बात पहुंच गई है कि देखिए, जूता पॉलिश नहीं हो रहा, मेरे- जूता चाटा भी जा रहा मेरे है। काबिल मैं कह रहा हूँ कि बात सुनना आर्टिकल्स नहीं के चाह रहे, ऊपर बात करें, बात सुन के कानून पे अगर बात करेंगे, करें, बारी पे अमेंडमेंट्स करेंगे। पे बात करें, मैं उनको उनका टाइम इस दूंगा। तरह ना बात टाइम करें। उनका, हाँ। इल्जामात की सियासत जो हम करते हैं या कोई और करता है, चले फिर वो वो उसका मुझे फरीक ना बने। चले ये सियासतदान चले नहीं है। मैं ये एक मियां सियासतदान साहब नहीं है। मियां साहब मुझे याद आ गया, मियां साहब मुझे याद आ गया। ये मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, सियासतदान नहीं है। वो सेनेटर फैसल वाडा, जब आप लोगों की हम पल्ला थे, कंधा कंधे से मिला के आप लोग के साथ खड़े थे, वो एक दिन स्टूडियो में ऐसे लाए थे बूट, बिल्कुल लाए थे। तब आप लोगों को शर्म नहीं आई थी? मैं उस वक्त उसका इंडिविजुअल एक्ट था, वो इंडिविजुअल एक्ट था। ये क्या बात हुई? हमने तो नहीं कहा था कि भाई बूट लेके चले जाओ। आपने बूट की बात की तो मैंने आपको हमने तो बूट नहीं कहा था मांझी लेके दिखा चले। दिया। आज कहाँ है वो? चले जी मियां साहब, आज आखिरी बूट मिनट आज कहाँ है वो? अच्छा आज चले, कहाँ है वो जो लाया चले, था, उसी के अंदर चले, है। बस अब उनका आखिरी मिनट जी। उसी के अंदर ये है। अच्छी बात है। हाँ। अगर ये अपने किसी भी बयानिए से पीछे हटते हैं हाँ। और अच्छी बात पाकिस्तान है। के साथ खड़े होते हैं, ये अच्छी बात है। इन्होंने हमें गद्दार कहा था, साबित कर लेकिन- दिया, फिर वो लेकिन गद्दारी का सर्टिफिकेट बात दे रहे फिर हैं। वही है। साबित करके दिखाया हम गद्दार हैं। अफवाज साबित पाकिस्तान करके की जब दिखाया। बात होती हमने है, कब अफवाज इनके पाकिस्तान पेटों के में खिलाफ मरोड़ बात उठता की है? है। और ये हमने मरोड़ कब बात क्यों की उठता है? अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ? अफवाज ये बताएं, पाकिस्तान ने साबित इस करें मुल्क के लिए कि कुर्बानियां अफवाज दी। पाकिस्तान के इस खिलाफ मुल्क हम की बात करते हैं। दफाई सरहदों को महफूज बात किया, गलत कर रहे हैं ना। लेकिन अफवाज आपने पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी कैसे बात अफवाज करेंगे हम? पाकिस्तान को मजबूत करने कैसे के लिए करेंगे अमली इकदाम नहीं किए। हमेशा इल्जाम तराशी की, हमेशा नहीं कर गलत रहे, आपके लोगों ने बयानियां, की है हमेशा बात। गलत बयानियां। हमारी और पार्टी नहीं करती, हमारी पार्टी का बयानिया ही नहीं है। हमारी पार्टी का देखिए, नहीं है बयानिया नहीं है कि अफवाज मैं पाकिस्तान नहीं के है खिलाफ बयानिया, बात की नहीं है जाए। बयानिया। अफवाज पक्का, पाकिस्तान के खिलाफ हम पक्का, बात नहीं करते। नहीं करते, ये इदारे हमारे हैं। नहीं करते ना। मेरा लीडर तो यही बोलता है कि नहीं ये इदारे करते, हमारे हैं। नहीं करते ये ना। फौज हमारी है। आप नहीं करते। इसकी एक सर, पॉलिसी जो होती है, सर, उस पॉलिसी के हम खिलाफ बात कर सकते हैं। सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव सोहेल आफरीदी कर रहे हैं। सोहेल आफरीदी ने क्या ऐसा बोल दिया साहब
कि वो अफवाज मस्जिद के अंदर पाकिस्तान को- कौन सा मुसलमान और ईमान वाला वो घुस के जो है ना कुत्तों के साथ जो है ना उन्होंने सर्च के तस्वीर लिए दे दी। कुत्ते ये वो कौन सी सर्च के लिए ये ले कौन जा सी? सकते हैं, क्यों ये नहीं ले कौन जा सी? सकते? तो फिर आपका चीफ सर्च के लिए ले जा एग्जीक्यूटिव सकते हैं, क्यों नहीं जिस ले जा बयानियों सकते? को प्रमोट कर रहे चलें। हैं क्या सर्च ये के लिए इस्लामी ले जा जमहूरियत सकते हैं। पाकिस्तान का ठीक है। बयानिया है? अगर चलें। उन्हें शक है ठीक उस है। इलाके मस्जिद के अंदर या उस जगह के ऊपर जहाँ कोई गैर कानूनी काम हो रहा है वो ठीक है। सर्च के लिए ले जा सकते चले, हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। इसी उम्मीद के साथ मेरा शाद आबाद रहा है। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।